दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, बड़ी दिल दहलाने वाली एक दुर्घटना पिछले बुधवार की देर रात को हुई, जहां जैसे मैं बता चुका हूं, इस पर एक कार्यक्रम कर चुका हूं मैं कि वो तथ्य पटेल नाम का एक अमीर बाप का लड़का निकला जगुआर नाम की बहुत महंगी गाड़ी में, और एक एक्सीडेंट को में हेल्प करने के लिए और कुछ कुतूहलवश देखने के लिए जो लोग खड़े थे, उनमें से 9 लोगों को उड़ा दिया, कुचल दिया और 9 परिवारों को अपने परिजन से जो है वो अलग कर दिया। इस पर जो है फिर बहुत सारी बातें हैं। कल भी हमने उसमें आपको अपडेट दी थी कि क्या-क्या हो रहा है और किस तरह से इस पूरे मामले की कुछ माध्यमों के द्वारा जो रिपोर्टिंग हो रही है और उसमें कहाँ चूक नजर आती है, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन आज हम एक इसी पर जो है जुड़े कुछ आंकड़ों की जानकारी देने के लिए आपसे अभी जो है आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसे हम उनकी खबरों को जब मौका मिलता है खबर आप तक पहुंचाने लायक, तो हम वो खबर पहुंचाते हैं। वो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं दिलीप सिंह क्षत्रिय, जो कि इस वक्त जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है उसमें वो असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम करते हैं और गुजरात को कवर करने का जिम्मा उनको मिला हुआ है। तो इस घटना के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी खबर की है। वो खबर जो है उस गुजरात में हो रहे अकस्मातों के आंकड़ों को लेकर और कौन इसकी बलि चढ़ रहा है उसको लेकर, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हमारा NCRB, उसी से उन्होंने आंकड़े निकाले हैं और बढ़िया सी स्टोरी की है। मैंने सोचा कि उसी स्टोरी में से आपको कुछ तथ्य बताऊं, विद ड्यू क्रेडिट टू दिलीप सिंह क्षत्रिय एंड न्यू इंडियन एक्सप्रेस। मेरा काम है आप तक सही बात पहुंचाना, चाहे वो मेरी खुद की खबर हो या किसी और की खबर हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, तो ये रिपोर्ट जो मेरे सामने खुली हुई है, मैं आपको उसमें से देख के बता रहा हूं, क्योंकि फिर मैं कहीं कोई गलत बात आप तक ना पहुंचाऊं, ये ध्यान मुझे रखना होता है। इससे पहले मैं एक और अपील कर दूं, अगर अभी से आप इस वीडियो की लिंक को अगर आप शेयर करेंगे, तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ये आप जरूर करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। अब देखिए, जो हेडलाइन दी है, जो हेडिंग दिया है खबर का, वो ये दिया गया है कि with 82,155 एक्सीडेंट्स इन 5 years, मतलब कि 5 साल में 82,155 मार्ग अकस्मात हुए हैं गुजरात में। जहां जब बात आती है रोड पर चलते हुए ट्रैफिक के मामले को लेकर और ट्रैफिक की जो परिस्थिति उसको लेकर, तो उसको लेकर अब कुछ बहुत एक संजीदा काम करने की जरूरत है, ये कह रहा है। और हेडलाइन के नीचे जो सब हेडिंग होता है वो दिया है कि द बिगेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल एक्सीडेंट्स इन गुजरात हैव बीन रिपोर्टेड ऑन नेशनल हाईवेज। मतलब कि गुजरात में जितने नेशनल हाईवे हैं उन पर सबसे ज्यादा ये जो 82,155 एक्सीडेंट्स की आप बात सुन रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में एक्सीडेंट जो हैं वो हुए हैं, तो वो फिर नेशनल हाईवे पे हुए हैं। तो ये एक है हेडिंग और दूसरा है पेटा उसका सब हेडिंग। अब खबर जो है मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। तो दिलीप सिंह क्षत्रिय लिखते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में एक SUV और ट्रक, जो मैं आपको मामला बता चुका हूं, तो वो तो मैंने बताया आपने। अब उसमें हुआ क्या कि जो लोगों की मौत हुई, और वो तो हुई 13 घायल है। उसमें अभी भी 2 जो है वो सेंसिटिव और सीरियस कंडीशन में उसको बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसको लेकर जो है दिलीप सिंह का कहना है कि गुजरात में यातायात सुरक्षा और टकराव के बारे में कुछ बड़ी बहस जो है वो छिड़ चुकी है। अब अगर NCRB के जो डेटा है उसकी बात की जाए, जैसे हम कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इसके अगर आंकड़े देखे जाए तो गुजरात में पिछले 5 सालों में लगभग 82,000 दुर्घटनाएं हुई है, और जिसके परिणाम स्वरूप, अब ये आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप 36,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और ये सिर्फ 5 साल में हुआ है। आप सोच के देखिए इस चीज को, है ना। अच्छा, इस बीच 7,457 जो है उनमें 15,200 सड़क यातायात दुर्घटनाओं में 2021 लोगों की, माफ कीजिएगा, हाँ, मतलब कि 15,200 सड़क यातायात दुर्घटनाओं में
2021 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि 10 वर्षों में सबसे अधिक मृत्यु दर है, और जो होता है 49%। ठीक है। और आगे मैं बताऊं उसमें क्या लिखा हुआ है, और मैं आपको जानकारी देता हूं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए कुछ काम की होगी। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2017 में 18,631 18,631 मौत है, और 7,663 चोटों के, मतलब कि इंजर्ड हुए हो लोग, ऐसे मामले जो है वो भी दर्ज हुए हैं। ऐसे कुल मिला के 17,955 मामले दर्ज किए गए। ये बात है 2017 की। 2018 में 18,414 दुर्घटनाओं की सूचना मिली, उसमें से 8,040 मौतें हुई और 17,619 लोग जो है वो घायल हुए। 2019 की बात कर दूं मैं तो 16,503 दुर्घटनाएं की सूचना मिली, मतलब कि वो केस रजिस्टर हुए, और जिसमें से 7,428 मौतें हुई, 15,976 लोग जो हैं वो घायल हुए। उसमें बहुत सारी अलग अलग श्रेणी होती है, कुछ सामान्य रूप से घायल होते हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल होते हैं। 2020 की बात करूं, ये अब 2020 देखिए कोविड का साल है, मतलब कि यातायात से लेकर बहुत सारी चीजें जो है वो नियंत्रित थी। अब उसमें देखिए तो उसमें भी 13,407 दुर्घटनाएं हुई रोड अकस्मात की। उसके परिणाम स्वरूप 6,200 मौतें हुई और 11,984 लोग जो हैं इसमें घायल हुए। 2021 जो भी आंशिक रूप से कोविड प्रभावित था, लेकिन उसमें भी 15,200 ऐसी दुर्घटनाएं हुई जो रोड अकस्मात के तौर पे थी, और उसमें से 7,457 व्यक्ति मारे गए और 13,722 लोग जो हैं वो घायल हुए। तो ये बता रहा है कि ये जो दर है कोविड के टाइम में भी इतना नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर बड़ी चिंता की बात है, और जो बहस छिड़ी है अभी वो वही है। अच्छा, एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो भी आया है इसी खबर के चलते हैं कि सूरत में सड़क यातायात दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मृत्यु दर जो है वो 40 साढ़े 40% देखा गया। इसके बाद राजकोट में 37% देखा गया, बड़ौदा में 31% और अहमदाबाद में 28% जो है वो मृत्यु दर की अगर बात करें तो वो देखा गया। तो मतलब कि सूरत का रोड यातायात, ये दुर्घटनाएं होती है उसमें जो मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा सूरत में पाया गया। ठीक है। ये कुमार मनीष करके हैं, अर्बन वॉइसेस के संस्थापक हैं, और एक मंच जो कि खुशहाल और टिकाऊ शहरों के लिए, मतलब कि हैप्पी एंड सस्टेनेबल सिटीज के लिए आवाज उठाता रहता है। तो वो जो कह रहे हैं उसमें ये है कि भाई हमारी जो एक प्रकृति है कि चलता है, होता है, ये इसमें बहुत शामिल है इस पूरी इस तरह की दुर्घटनाओं में। और आगे मैं आपको बस 2 पॉइंट है मैं आपको बता दूं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 इस नाम से एक रिपोर्ट पेश की थी, जारी की थी। उसमें जो आंकड़े दिए गए थे वो बता रहे थे कि गुजरात में राष्ट्रीय सड़कों पर, ये बड़ा आंकड़ा है बहुत, और मेरा गणित बहुत कच्चा है, मैं कोशिश करता हूं सही आंकड़ा बोलूंगा। 9,97,000 नहीं यार 99 लाख, भाई मैं फिर भी गलत हो रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ, ये आंकड़े में बहुत गड़बड़ हो जाती है मुझसे, तो मैं सही बोलने की कोशिश करूंगा। ये है 99,72,018 दुर्घटना है। ये आंकड़ा सरकारी है, ये रिपोर्ट बता रही है, और जिसके परिणाम स्वरूप 2,171 मौतें हुई। अच्छा, अब ये कहीं ना कहीं डिफर कर रहा है जो कि एनसीआरबी हमको आंकड़ा दे रहा है उससे, लेकिन फिर भी पता ये चल रहा है कि अकस्मात जो है उसकी मात्रा दिन ब दिन उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है मार्ग अकस्मात की, और उसमें जो जीवन जा रहे हैं, जो जान गंवा रहे हैं लोग, उसकी भी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और 18 वर्ष या उससे कम आयु की जो बच्चे की अगर बात करें जो कि बालिग नहीं है, तो ऐसे 328 बच्चे लड़के और 85 लड़कियां जो है ये भी इस मार्ग अकस्मात की जो दुर्घटनाएं होती है उनकी जान अब तक चली जा चुकी है। ठीक है। जबकि 100, अब ये 18 से ऊपर की जो आयु हो या फिर वो लड़के हों या लड़कियां हों, तो उनका भी प्रमाण है। लेकिन ये इसलिए बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक सोचने पे मजबूर करता है कि बच्चे हैं, ये बालिग नहीं है, इनके पास लाइसेंस भी नहीं होना चाहिए, और अगर ये बच्चे मार्ग में अकस्मात में व्हीकल चलाते चलाते अगर
ये अकस्मात में अपनी जान खो रहे हैं, तो ये भी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बड़ी सोचने वाली बात है। तो यही है, कुल मिला के मैंने आपको सोचा था कि आपको इस बारे में जानकारी दे दूं कि ये जो 9 लोग चले गए हमारे यहाँ और जिनका कोई कसूर नहीं था, और ऐसे ही जो घटनाएं हो रही है, तो रोड अकस्मात पर हम मतलब कि समझ लीजिए 5 साल में अगर 36,000 लोग जा चुके हैं, जीवन खो चुके हैं, तो ये तो बहुत बड़ी त्रासदी वाली बात है। तो इस पर सोचना चाहिए हम सबको। व्हीकल लेके निकले, और कई बार तो ये हम देख रहे हैं कि आपकी गलती ना हो, लेकिन आप किसी और की गलती के कारण बहुत कुछ भुगत लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक सेंस जो है वो सिविल सेंस से जुड़ी होती है, और सिविल सेंस जो है वो कॉमन सेंस से जुड़ी होती है। तो अगर हम सब लोग अगर कॉमन सेंस खोते जा रहे हैं, तो फिर साथ साथ में हम लोग जो है ऐसे वाहियात हादसों में अपनी जान भी खो देते हैं। तो सोचना चाहिए। तो कुल मिला के बस यही कहना था आपसे आज। और फिर इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे हमने जो आकलन किया, उस पर आपकी जो भी राय हो, प्रतिक्रिया हो, टिप्पणी, कमेंट जो करना चाहते हैं आप, तो वो जो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स आप देख रहे हैं, तो उसमें आप जरूर से कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर और विषय पर। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही है अभी। आप सबसे गुजारिश हम हमेशा करते रहते हैं कि अगर आपको हमारी बात सच्ची और अच्छी लगती हो, तो फिर इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करें, और वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। और आखिर में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों से भी करवाएं। बस यही आपसे प्रार्थना रहती है हमारी। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और इस कार्यक्रम को पूरा करने से पहले ड्राइव ठीक से करें रोड पे, बस ये कहना है आपसे, ये जरूर आप ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।